वो लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है Tn इक्वल टू है 3n माइनस 4 दिया हुआ है। इफ अब n बराबर अगर हम इसमें 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं, तब T1 ये हो जाएगा 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें अगर हम T2 मतलब n के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2। फिर T3 रखेंगे इसी तरह हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4, तो ये 9 माइनस 4 और ये हो जाएगा 5। अब T5 होगा तो ये हो जाएगा T4 बल्कि लिखते हैं 3 इंटू 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। इसी तरह एंड इसका 5 टर्म जो निकालना है T5 रखेंगे तो 3 इंटू n के जगह पर 5 रखेंगे हम लोग वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 11। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं 1 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि Tn जो है 2 माइनस 5n। तो जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे इसका मतलब 1 लिखेंगे n के जगह पर, तो ये हो जाएगा 2 5 इंटू 1 मतलब 2 होगा और माइनस 5 तो ये माइनस 3 हो गया। फिर इसी तरह T2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5, n के जगह पर 2 रखेंगे, ये माइनस 8 हो जाएगा। इसी तरह T3 n के जगह पर 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 तो 2 15 माइनस 13 हो जाएगा। T4 रखेंगे हम लोग तो ये 2 5 इंटू 4, तो ये 2 इंटू 20 माइनस 18 हो जाएगा। T इक्वल टू 5, तो ये 2 माइनस 5 इंटू 5, तो 2 माइनस 25 माइनस 23। इसी तरह ये इसका भी 5 टर्म निकल गया। आइए अब हम इसका इसी तरह अब इसका थर्ड क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं 1 का 3 का देखते हैं। तो 1 का 3 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है Tn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3 दिया हुआ है। Tn प्लस 2 दिया हुआ है, तो इसमें भी अगर हम लोग रखते हैं n के जगह पर 1 बल्कि रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये 1 माइनस 2 प्लस 3, तो इसी तरह ये 3 और 1 4 हो जाएगा माइनस 2, तो ये 2 हो गया। फिर n के जगह पर हम लोग 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 3 होगा, तो ये 4, ये भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये 3, इस तरह ये 3 होगा। T3 रखते हैं तो यहाँ पर हम लोग 3 स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 9 हुआ, ये 6 हुआ और ये 3 हुआ। तो इस तरह इसको सोल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर T4 रखते हैं, माने n के जगह पर 4 रखते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 प्लस 3 हो गया। इस तरह ये 16 हुआ, ये 8 हुआ प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। और अंतोगत्वा मैंने लास्ट में
95 भी हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें इनके जगह पर 5 रख के, तो ये 5² 2 × 5 + 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये 25 होगा और ये 10 हुआ + 3 हुआ। तो इस तरह ये 28 हुआ, उसमें से 10 घट गया, तो ये हमारा 18 आंसर, यही हमारा 18 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि 10th और 15th टर्म निकालना है सीक्वेंस का, जिसका nth टर्म दिया हुआ है। तो nth टर्म जो है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 5n - 3। अब हमको 10th टर्म निकालना है, तो n के जगह पर हम 10th लिख देंगे 5 × 10 - 3, तो ये हमारा हो जाएगा 50 - 3, ये हो जाएगा 47। फिर अगेन हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 15 टर्म भी निकालना है इसका। तो 15 टर्म अगर हम लोग इसका निकालेंगे, इसमें रह करके n के जगह पर 15 रख देंगे और ये हमारा हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 75 - 3, मतलब कि 72 हो जाएगा। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि 97 और 172 एक सीक्वेंस दिया है 5n - 3 का है कि नहीं, यही डिटरमाइन करना है। तो 3 क्वेश्चन में इसके लिए हमको करना क्या होगा कि जो Tn टर्म दिया हुआ है, Tn टर्म 3 का 5n - 3 लिख देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे, देखेंगे कि n इसके इक्वल हम रखते हैं 97 और 5n - 3 = 97 लिख देते हैं। अब इसको निकाल रहे हैं n का वैल्यू, n ये 97 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह ये 5n = 100 हुआ और n = हो जाएगा 100/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो इसका मतलब है ये अगर फ्रैक्शन में ना आए, नंबर में आए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कोई भी, तो ये इस सीरीज में है। तो हम कह देंगे कि यह जो है टर्म इस सीरीज में है। दिस टर्म in the above sequence। अब इसका जो दूसरा जो टर्म दिया हुआ है उसको भी हम लोग जांच लेंगे इसी तरह। अब इसका दूसरा टर्म के लिए भी उसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम लोग लिखेंगे 5n - 3 = जो दिया हुआ है 172। तो इसको भी हम लोग करेंगे 5n, ये इधर आ जाएगा 172 - 3 जो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये 5n 175 हो गया और n = हो गया 175/5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आएगा, सॉरी 35 आएगा, 35 आएगा। तो ये भी देख ही रहे हैं हम लोग कि पॉइंट में नहीं आ रहा है या फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो ये भी इस सीरीज में है। इट इज लाई in this sequence लिख देंगे। ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 क्वेश्चन में है कि T1 सीरीज जो है, T1 जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म जो है इसका 5 का, वो हमारा दिया हुआ है -5।
और उसके बाद दिया हुआ है कि Tn+1 जो है वो हमारा Tn+3 के इक्वल है, और n जो है कह रहा है कि इक्वल है या ग्रेटर है 1 से। तो इसका फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट 5 टर्म निकालना है तो पहले n के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पर n के जगह पर 1+1 रखेंगे तो ये T1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा T2 और ये हो जाएगा T1 का वैल्यू -5 है +3, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब अगेन हम n के जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं इस सीरीज में, इसी में रखना है, मैंने सीक्वेंस जो दिया हुआ है टर्म, तो ये 2 रखते हैं और ये 1 हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा T2 और +3। तो कहने का अर्थ ये है कि ये T3 है और ये T2 जो हमारा आया -2 आया +3 आया, तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब इसी तरह हम आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह तो n के जगह पर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3+1 होगा और ये हो जाएगा हमारा T3, इसी सीरीज में रखना है, प्लस ये 3 हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा T4 हो जाएगा, और ये जो है हमारा T3 का वैल्यू 1 आया है और ये 3 हुआ, ये हमारा हो गया 4। तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, फर्स्ट 5 टर्म जो लिखना है तो 4 रखेंगे n के जगह पे, तो 4+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा T4+3। अब ये जो है ऐड हो जाएगा तो T5 हो गया और ये हमारा हो गया T4 का वैल्यू 4 हुआ और ये 3 हुआ, ये हमारा हो जाएगा 7। इस तरह इसका फर्स्ट 5 टर्म निकल गया। फर्स्ट टर्म तो ये दिया है, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, 4 ये हुआ और 5 ये हुआ, ये हो गया। अब इसमें आगे का जो पार्ट दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। 52 जो है इसका एक टर्म है कि नहीं है, ये हम लोग को देखना है, तो इसके लिए इसका हम फर्स्ट टर्म पहले निकाल लिए हैं, देख ही रहे हैं, वो ये है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है T1 + n-1 × d बाई ये जितना भी जो टर्म दिया हुआ नंबर 52 है, तो यहाँ पर हम 52 लिख देंगे। तो T1 हमारा जो है दिया हुआ है T1 है -5 लिख देंगे, n हम यही लिख देंगे, और d जो है T2 में से T1 को घटाएंगे तो जो आएगा वही हमारा d हो जाएगा। तो T2 क्या है हमारा, T2 जो है हमारा -2 है और T1 है -5 है। तो इस तरह -2 + 5 जो होगा ये हमारा 3 हो जाएगा, तो ये 3 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 52। तो ये -5 हो जाएगा और ये n-1 ये 3 हुआ और ये जो है हमारा 52 हो गया। इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो ये n-1 3 हो जाएगा और ये जो है इधर आएगा माइनस, तो 52 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह n-1 जो है ये यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं और ये 57 हो गया। इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 19 बार में हो जाएगा। इस तरह n जो होगा 19 + 1 हो जाएगा, माने 20 हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी इस सीक्वेंस में है, इट इज या 52 इज इन द sequence
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि T1 जो है वो 1 है, T2 जो है वो दिया है कि 2 है, और T3 जो है वो दिया हुआ है कि 4 है। और इसका सीरीज जो दिया हुआ है, कहने का मतलब Tn लिखा हुआ है कि Tn-1 और प्लस Tn-2 प्लस Tn-3 दिया हुआ है। तो हमको T4, T5, T6 निकालना है। तो अगर हम n के जगह पर यहाँ पर 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा T4, ये T4-1, ये हो जाएगा T4-2, और ये हो जाएगा Tn-4-3 होगा। इस तरह ये T3, ये हो जाएगा T2, और ये हो जाएगा T1। मतलब तीनों का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो देखते हैं कि 1 2 4 ये हमारा हो जाता है 7। अब आइए हम इसका T5 निकालते हैं। T5 निकालते हैं तो वो भी जब हम इसमें रखेंगे तो ये T5 है, तो T5-1 प्लस T5-2 प्लस T5-3 करेंगे। तो इस तरह ये हो जाएगा T4, T3, और ये हो जाएगा T2। अब T4 का वैल्यू हमारा 7 है, T3 का वैल्यू जो है 4 है, और T2 का है 1। तो 7, 4, 11 और 2 13। तो इस तरह हमारा ये 13 हुआ। अब T6 निकालना है, तो ये भी उसी तरह हम लोग रखेंगे T6-1, T6-2, T6-3। तो इस तरह ये भी हो गया हमारा T5, T4 और T3। अब इन तीनों का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो 5 का वैल्यू, T5 का वैल्यू है 13, T4 का वैल्यू जो है T5 का, हाँ T5 का 13, T4 का वैल्यू है 7, और T3 का वैल्यू है 4। तो 13 और 7 20, और ये हो जाएगा हमारा 24। इस तरह हम लोगों ने T6 तक निकाल लिया। अब इतना ही हम लोग को देखना है कि यही है कि इससे आगे है, ये भी देख लेते हैं। हाँ, T7 निकालना है, और बोल रहा है T7 निकालना है, T8 भी निकालना है। तो T7 अगर हम लोग को निकालना है तो इसी तरह हम लोग करेंगे। T7 के लिए भी T7-1, 7-1, T7-2, T7-3। तो इस तरह हमारा आ गया T6 आ गया, और ये हो गया T5, और ये हो गया हमारा T4। तो T6 जो है हमारा 24 है, और T5 जो है हमारा 13 है, और T4 जो है हमारा 7 है। तो ये हो जाएगा 20 या 20, और ये 24, ये हो जाएगा हमारा 44। इसी तरह हम लोग चाहेंगे तो T8 का भी निकाल लेंगे, एंड सो ऑन, इसी तरह करके यही हमारा आंसर हो जाएगा।